अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस मेरे भाई सनातनी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और जिसको अपने धर्म शास्त्र इतिहास और तत्कालीन हिंदू की स्थितियों से संबंधित वीडियो देखनी है, कृपया इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आज की हम बात करेंगे दिल्ली के जो हिंदू के एक लड़के की हत्या हुई है जिसका नाम है राहुल, और जो एक अच्छी काफ़ी उत्कृष्ट बिरादरी राजपूतों से आता है, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि छोटी मोटी दबे कुचले लोग हैं जिनको कोई भी दबा दे। एक बड़ी जाति से आने वाले लड़के की भी हत्या हो जाती है, यानी कि जो अपने आप को बड़े बड़े मूंछों पे ताव देकर अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, कैसे उन लड़कों की हत्या निर्मम तरीके से दिल्ली की गलियों में हो रही है और दिल्ली खामोश है। जी हाँ, मैं उन्हीं क्षत्रियों की बात कर रहा हूँ जिनकी एक तलवार के गूंज से पूरी की पूरी दिल्ली गूंजा करती थी और मुग़ल सल्तनत तक हिला करती थी। आज वे ही मुग़ल के बच्चे आपके इन युवाओं को, आपके इन हिंदू युवाओं को किस तरह पीट कर सड़कों पे भगा कर मार रहे हैं। यानी कि इन्होंने आपकी हजारों औरतें उठाई, उनका निवस्त्र करके उनको बेचा, नीलाम किया। तब आपने क्या किया क्या नहीं किया है तो एक इतिहास की बात है। लेकिन यदि आप इनकी लड़कियों से आज भी किस सदी में प्यार करते हैं तो ये आज भी आपको सड़क पे दौड़ा कर काट कर मारने के लिए तैयार है। और यदि आप इनको अपनी लड़की दें तो उसके साथ भी अश्लीलता, उसके साथ भी लव जिहाद ही ये करेंगे, उसका शोषण ही करेंगे, सम्मानजनक नहीं रह सकते क्योंकि उनके एजेंडे चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि राहुल राजपूत हमारे भाई के साथ दिल्ली में क्या हुआ। ये एक जवान युवक जो BA सेकेंड ईयर का छात्र था, इसके साथ क्या हुआ। ये हमारा राहुल भाई दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रहा करता था, और जिस ये लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, उसके परिजनों को इस बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने एक सोची समझी संयुक्त साजिश करी। कुछ बच्चों से घर पर भेजे, इंग्लिश ट्यूशन का बहाना करके उनको घर से बुलाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। फिर वहाँ पर दो इंसान जैसे दिखने वाले जानवर है, जिनको आप मुसलमान भी कहते हैं और जिनको मैं शायद इंसान भी नहीं कहता, क्योंकि उनसे बड़ा जाहिल जानवर मैं इस कौम को कोई मानता ही नहीं। तो उनको जो 1400 साल पहले जो इनके जो बीज है, इनके अंदर जो इनका कौम है, इन्होंने उसी तरह धोखे छल से, इनका काम में सिर्फ मारना, अपने एजेंडे को पूरा करना, इन्होंने वही किया। उसको मारा, राहुल को पीट कर अपना एजेंडा पूरा किया। तो दो जानवरों को नाम आया है, मनव्वर हुसैन, मोहम्मद हसन, यानी कि दो तो ये, और 3 नाबालिग भी थे जिन्होंने इस राहुल भाई को पीट कर मारा। कहीं आपका पाल घर में आपके साधुओं को भीड़ पीट कर ये बहाना लगा कर मार देती है कि वे तो सिर्फ हमको लगा अफवाह है, बच्चा उठाने वाले लोग हैं। कहीं आपके गाजियाबाद में नैना कौर एक 22 से 23 साल से भी कम या उसके आसपास की उम्र की लड़की की हत्या कर देते हैं 3 मुसलमान युवक उसकी मां के सामने, क्योंकि वह मुसलमान युवक के साथ जाने से मना कर देती है। कहीं पर आपकी जवान बेटियों की लाश 1 साल पहले ईद के मौके पर दाब दी गई, एकता देसवाल नाम की लड़की की। कहीं पर आपके इतने सारे मॉब लिंचिंग होते हैं। आप हैदराबाद में चले जाए, जो इंदौर पूरा का पूरा इन लोगों की छावनी बन चुका है, जो जहाँ पर दिवाली भी मनाते हुए हिंदू लोग डरते हैं। ये भारत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंदौर के अंदर। और यहाँ तक कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, आप दिल्ली के पास मेवात चले जाइए, या जो दिल्ली के आसपास के जो बड़े बड़े इलाके हैं, लोनी है, मंडोला है, जहाँ पर इन जाहिल जानवरों की तादाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। आप भारत में के किसी भी हिस्से पे चले जाए जब मुसलमान, जहाँ ये जानवर बहुसंख्यक है, वहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन आपकी मीडिया इसको कैसे दिखाती है। मोपली लिंचिंग हुई तो संत समाज के नाम से दिखा दिया। भाई मारा गया हमारा राहुल तो उसका परिवार विलाप कर रहा है। एक जगह हत्या हुई एक दलित लड़की की हाथरस में, तो दिखाया कि ऊंची जाति और नीची जाति में मतभेद। तो यानी कि खुद मीडिया भी आपको टुकड़ों में तोड़ कर दिखाती है। कहीं भी वो नहीं कहती कि ब्राह्मण मरने से संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर आया, वो कहेगी ब्राह्मण मरने से ब्राह्मण समाज सड़कों पर आया, एक क्षत्रिय भाई के मरने से उसका परिवार या कुछ क्षत्रिय सड़कों पर आए। यानी कि हर जगह आपको तोड़ने की पूर्ण साजिश चल रही है। लेकिन कहीं आप किसी की हत्या कर दो, वहाँ साफ साफ लिखाएगा कि हिंदुओं ने एक मुसलमान की हत्या कर दी, वो लिंचिंग हो गई और अंतर्राष्ट्रीय पर चली जाती है।
लेकिन कोई मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर देता है तो वहाँ पर सिर्फ ये लिखा आता है कि कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। लेकिन अगर मुसलमान देश में आग लगाता है तो ये लिखा आता है कि भारत के भटके हुए युवा या भारत के युवा या भारत की जनता का आक्रोश सामने आया। लेकिन जहाँ कहीं हिंदू आग लगाते हैं वहाँ साफ साफ आपकी कौम, आपकी बिरादरी, आपकी जाति, आपके धर्म को साफ साफ शब्दों में टारगेट करती है मीडिया। मैं आपको सिर्फ इन शब्दों में यही बताना चाहता हूँ इस 5 या 6 मिनट की वीडियो में कि अब भी समय है, सुधर जाइए। अगर आप अब भी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैष्णव, क्या शूद्र, आप इसमें मत बटिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप राहुल भाई को इंसाफ नहीं दिला सकते जो दिल्ली में मारा गया, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई, तो ध्यान रखना ऐसे मेरे पास हजारों की लिस्ट है कि जहां आप हिंदू की लड़की मुसलमान लड़कों के साथ भागती और अपने बाप तक कोई पत्र लिखती है कि पापा मेरी जान लेना चाहते हैं, पुलिस तक कोई बात कहती है। तो यानी कि उनको आपकी लड़कियां उठानी है, लेकिन अगर आप उनकी लड़की लोगे तो आपको सड़कों पर काट काट के मार दिया जाएगा। यानी कि साफ साफ ये आप लोगों को टारगेट करते हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये कौम आपको बर्बाद कर देगी, इस देश को बर्बाद कर। और हाँ, आप सबको कह रहा हूं, अगर आप राहुल भाई के समर्थन में नहीं खड़े हुए, अगर इसके भाई का बदला नहीं ले सकते, तो ना जाने कितने राहुल मारे जाएंगे, ना जाने कितनी नैना कौर नाम जैसी आपकी बहनों की हत्या होगी। कल वो आपका भी घर हो सकता है। मैं आपको साफ साफ संकेत देना चाहता हूं, अगर आप राहुल भाई की हत्या का बदला नहीं ले सकते, अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो आपको शर्म आ जानी चाहिए। शर्म आ जानी चाहिए आपको अपने आप को राम का वंशज बताते हुए, शर्म आ जानी चाहिए आपको अपने कृष्ण जी का महान चरित्र गाते हुए। अगर इस समय भी नहीं सुधरे तो वो आपको इसी तरह तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके साधु जलाकर मारे जाएंगे, कहीं आपके साधुओं के पाल घर की तरह मॉब लिंचिंग होगी, कहीं आपको राहुल भाई की तरह मारा जाएगा, कहीं आपको अंकित शर्मा की तरह कहीं चाकू गोंद के, कहीं 100 चाकू गोंद के मारा जाएगा। जगह जगह गलियों में तुम्हारी लाश नालों में इस तरह सड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर समय रहते नहीं सुधरे आप, अगर समय रहते आपने आवाज नहीं उठाई, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। कौन सी सरकार आई, कौन नेता से घर गया, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तुम एक नहीं हो, तुम बटे हुए हो। दिल्ली में जाओ और पुकार दो। अगर जिस तरह राहुल भाई की हत्या हुई, अगर उनके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिली, तो ध्यान रखना अपनी तलवार लेकर दिल्ली में आएंगे और पूरी दिल्ली भी हिला सकते हैं। इस बात का एहसास कराओ दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, वरना ये दिल्ली तुम्हारी मौत का कारण बनेगी और ये दुनिया तुम्हारा तमाशा दिखेगी। कोई ह्यूमन राइट्स तुम्हें पूछने वाले नहीं है, लेकिन इन मक्कारों के, इस जाहिल कौम के, इस राक्षसों के जगह जगह पर दिमाग इस देश को खोखला करने के लिए बैठे, और ये लड़ते हैं तो सिर्फ अपने मजहब के लिए। मैं आज आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आप हर एक छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करेंगे, अपने धर्म को एक नहीं करेंगे, तो इसी तरह मारे जाओगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।